हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो है आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक आपका स्टैटिक जीके का शुरू कुछ कर रहा हूं मैं, जिसमें हम पहले टॉपिक को ले रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा जल डमरू मध्य, उनसे संबंधित सागर और उनके से संबंधित जो भूभाग हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, स्टैटिक जीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके पूछे जाएंगे तो आप उनको कर लेना। तो आज की वीडियो में चलिए इसी को हम देखते हैं। ये आने वाले किसी भी एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो जल डमरू मध्य का रहेगा। इनसे हम संबंधित सागर देखेंगे और भूभाग देखेंगे। अब ये देखो, मैंने वर्ल्ड का मैप बना रखा है जिस पे महाद्वीपों को दर्शा रखा है। और ये है हमारा एशिया महाद्वीप। ये एशिया महाद्वीप है और ये यूरोप है। अभी आप इतना ही समझो। और ये आपका है अफ्रीका। तो एक यहां पर है आर्कटिक सागर, ऊपर यहां पर है आर्कटिक सागर। आर्कटिक महासागर है ऊपर। यहाँ पर है आपका उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर क्या है? उत्तरी अमेरिका। और ये रहा आपका दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, इतना देखना आप। ये है एशिया महाद्वीप के ऊपर हो गया आर्कटिक महासागर। और एशिया महाद्वीप के आपके राइट साइड में है यहाँ पर प्रशांत महासागर। यहाँ पर क्या है? प्रशांत महासागर। और एशिया के यहाँ पर आप जब देखेंगे इस वाले स्थान पर, तो यहाँ पर है बेरिंग जल डमरू। बेरिंग जल डमरू। और बेरिंग जल डमरू जो है वो बेरिंग सागर में है। यहाँ पर जो है ये बेरिंग सागर है। अब एक चीज़ आप देखना, यहाँ पर अमेरिका है और ये आपका अगर हम ग्लोब पर देखें इसको, तो ये तो मैंने एक 2D डायमेंशन में बना रखा है। अगर हम इसको ग्लोब पर देखेंगे तो ये जो प्रशांत महासागर है, ये वाला भाग यहाँ पर भी हमको दिखाई देगा, जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर है। और नीचे दक्षिणी प्रशांत महासागर। ये उत्तरी प्रशांत महासागर है। यहाँ पर है उत्तरी अमेरिका का अलास्का। यहाँ पर क्या है? अलास्का। और ये है हमारा रूस वाला क्षेत्र। ये क्या है? रूस का क्षेत्र है यहाँ पर। तो बेरिंग जल डमरू मध्य की अगर हम बात करें, तो अगर सागरों की बात करें, हमने कहा कि किसके सागर को जोड़ेगा, तो बेरिंग जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ेगा, या फिर आर्कटिक महासागर या फिर बेरिंग सागर को ये जोड़ेगा। तो सागर में आपने देख लिया कि बेरिंग जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ेगा। अगर प्रशांत महासागर आपके पास ऑप्शन में नहीं होगा तो बेरिंग सागर होगा। दूसरी चीज़ है भूभाग। ये भूभाग किस किस को जोड़ेगा? यहाँ पर है रूस, तो ये रूस के एक क्षेत्र को जोड़ा है। और अगर हम इसको ग्लोब पर देखेंगे तो इसके बाद क्या आ जाएगा? हमारा ये वाला हिस्सा आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे अलास्का, जो कि आपका अमेरिका का हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका का। तो ये हमने पहला जल डमरू मध्य पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। देखो, ये एशिया में और यूरोप में यहाँ पर एक सागर है जिसको हम बोलते हैं भूमध्य सागर। भूमध्य सागर।
यहाँ पर क्या है, भूमध्य सागर है। और ये वाला जो आपका है अटलांटिक, यहाँ पर है आपका अटलांटिक महासागर। ये वाला जो हिस्सा है यूरोप और उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका को के बीच का जो भाग है वो है अटलांटिक महासागर। यहाँ पर है भूमध्य सागर और यहाँ पर एक जल संधि है जिसको हम बोलते हैं जिब्राल्टर, जल डमरू मध्य। ठीक है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य यहाँ पर स्थित है। तो ये जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किस किस को जोड़ता है, किस किस सागर को जोड़ता है, तो ये आ जाएगा भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को के मध्य ये स्थित है। दूसरी चीज़ भूभाग की अगर बात करेंगे तो ये भूभाग में देखो यहाँ पर स्थित है और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये आ जाता है अफ्रीका और ऊपर आ जाता है यूरोप। तो ये अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप को विभाजित करता है, इस प्रकार से भूभाग को भी ये टच कर रहा है। तो दो जल डमरू मध्य हमने पढ़ लिए, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य और बेरिंग जल डमरू मध्य। अब हम बात करेंगे मलक्का जल डमरू मध्य की। अब हम बात करेंगे मलक्का जल डमरू मध्य। ये हमारा इंडिया है, ये क्या है यहाँ पर इंडिया है। इंडिया में ये नीचे है हिंद महासागर, यहाँ पर है हिंद महासागर और यहाँ पर है ये बंगाल की खाड़ी हमारी, बंगाल की खाड़ी है। और यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं जिनमें से एक है मलेशिया। यहाँ पर है मलेशिया और ये मलेशिया वाला हिस्सा हो गया। यहाँ पर है इंडोनेशिया, यहाँ पर क्या है, ये है इंडोनेशिया। और इनके नीचे दक्षिण की ओर यहाँ है जावा सागर, जावा सागर। और ये जो मैंने बना रखा है, ये बना रखा है मलक्का जल डमरू मध्य। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, मलक्का जल डमरू मध्य। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि मलक्का जल डमरू मध्य कहाँ पर स्थित है, तो अगर हम सागर की बात करेंगे तो ये जावा सागर, बंगाल की खाड़ी या फिर हिंद महासागर को, अगर बंगाल की खाड़ी ना होकर हिंद महासागर होगा तो हम इसको हिंद महासागर टिक करेंगे और जावा सागर के मध्य है। अगर भूभाग की बात करेगा तो मलेशिया का मलाया और इंडोनेशिया का यहाँ पर है सुमात्रा। ठीक है, मलेशिया का मलाया, इंडोनेशिया का सुमात्रा यहाँ पर स्थित है। तो ये दोनों को क्या करता है, विभाजित करता है मलक्का जल डमरू मध्य। कितने हो गए, ये हो गए 3। अब हम चलते हैं फ्लोरिडा जल डमरू मध्य। फ्लोरिडा जल डमरू मध्य, यहाँ पर देखो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच यहाँ पर है मैक्सिको की खाड़ी। यहाँ पर क्या है, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी है यहाँ पर। और ये उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर है फ्लोरिडा, यहाँ पर क्या है, फ्लोरिडा है। और नीचे क्या है, अटलांटिक महासागर है। ये पूरा अटलांटिक महासागर है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें, यहाँ पर है ये जल डमरू मध्य, कौन सा, फ्लोरिडा जल डमरू मध्य, फ्लोरिडा जल डमरू मध्य।
तो फ्लोरिडा जल डमरू मध्य की अगर बात करेंगे तो ये किस किस सागर को जोड़ता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी। तो ये क्वेश्चन आएगा आपका, फ्लोरिडा जल डमरू मध्य किन के मध्य है, तो अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी के मध्य है। अगर भूभाग की बात करेंगे, किस किस भूभाग को ये जोड़ता है, तो ये इस तरीके से, ये फ्लोरिडा जल डमरू मध्य, ये फ्लोरिडा है उत्तरी अमेरिका का, और इसके नीचे से छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं जिनको हम बोलते हैं वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि जो फ्लोरिडा जल डमरू मध्य है वो भूभाग में वेस्ट इंडीज और फ्लोरिडा को जोड़ता है। अब हम चलते हैं पाक जल डमरू मध्य, हम चलते हैं अब पाक जल डमरू मध्य। यहाँ पर है हमारा भारत, और भारत के नीचे से छोटा सा है श्रीलंका। यहाँ पर क्या है, श्रीलंका है ये। अब भारत का तमिलनाडु से श्रीलंका के मध्य यहाँ पर एक पंबन द्वीप है। क्या है, पंबन द्वीप है। यहीं पर क्या स्थित है, पाक जल डमरू मध्य है। यहीं पर क्या है, पाक जल डमरू मध्य है, जो कि हमारी बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को अलग करती है, या फिर हम कह सकते हैं अरब सागर है यहाँ पर, ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य है। या फिर हम अगर भूभाग की बात करें तो भारत और श्रीलंका के मध्य ये पाक जल डमरू मध्य स्थित है। तो इस प्रकार से हमने आज पढ़े बेरिंग जल डमरू मध्य, फिर हमने पढ़ा जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, फिर हमने पढ़ा मलक्का जल डमरू मध्य, फिर हमने पढ़ा फ्लोरिडा जल डमरू मध्य, और लास्ट में हमने देखा पाक जल डमरू मध्य। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से अगर स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इनको कर देंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।